दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी, जिसके चलते बीजेपी और आप आमने सामने। लखीमपुर खीरी में 50,000 से ज्यादा किसान धरने पर बैठे हैं। क्या है धरने के पीछे की वजह, बताएंगे आगे। इसके अलावा आज देश भर से कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलिया के दौरे पर हैं। वे बलिया के लिए निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि बलिया पुलिस लाइन ग्राउंड में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज श्री कृष्ण का 5249वां जन्मोत्सव है। रात के 8वें मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए आज रात 12:05 से लेकर 12:45 तक मथुरा, वृंदावन, द्वारका, नाथ द्वारा और इस्कॉन मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म पर्व मनाया जाएगा। लोग अपने घरों में भी इस समय कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आधी रात के मुहूर्त के साथ ही पूजा के लिए दिन भर में कुल 5 मुहूर्त रहेंगे। इस त्योहार पर 8 बड़े शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसा पिछले 400 सालों में नहीं हुआ है, इसलिए ये जन्माष्टमी पर्व बहुत खास है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे ही सिसोदिया के घर पहुंच गई थी। तब से सरकारी आवास में तलाशी जारी है। खबरों के मुताबिक अफसरों ने उनके और परिवार के बाकी सदस्यों का फोन जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद आप और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आपने कहा कि यह कार्रवाई केजरीवाल को रोकने के लिए की गई है। उधर भाजपा का आरोप है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल और शराब माफिया में डील हुई थी। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर किसान जुट गए हैं और धरना दे रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन देखकर किसानों के 1 साल तक चले किसान आंदोलन की यादें ताजा हो रही हैं। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन मिलकर कर रहे हैं। आपको बता दें, इस प्रदर्शन के पीछे का कारण लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी की बर्खास्तगी न होना है। किसानों की मांग है कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए और उन्हें जेल भी भेजा जाए, जिसको लेकर सभी किसान 18 से 20 अगस्त तक 75 घंटे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को दी शिकायत में जांच करने को कहा है। समीर को जिस अकाउंट से धमकी दी गई है वह 14 अगस्त को बनाया गया था। धमकी देने वाले ने मैसेज में लिखा है कि तुमको पता नहीं है तुमने क्या किया है, इसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा, तुमको खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लिसाड़ी गेट के पास मिले युवती के धड़ की पहचान हो गई है। युवती की पहचान यहां के शालीमार गार्डन में रहने वाली सानिया के तौर पर हुई है। धड़ की पहचान होने के बाद उसका सिर एक नाले से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने कत्ल की इस वारदात का हैरान कर देने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठ सकती है। पुलिस के मुताबिक सानिया के माता पिता ने ही उसका कत्ल किया था। सानिया का पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा था। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन बेटी का ये फैसला उसके पिता के लिए नामंजूर था। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सानिया के धड़ से सिर को अलग करने में उसकी मां भी शामिल थी। सानिया का परिवार पहले रिहान गार्डन में रहता था, जहां उसका पड़ोसी वसीम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सानिया उससे शादी की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद परिवार ने तंग आकर रिहान गार्डन से घर बेचकर शालीमार गार्डन में खरीद लिया। लेकिन सानिया फिर भी नहीं मानी। वो अक्सर माता पिता को नींद की गोलियां देकर वसीम से मिलने जाती थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की रात भी सानिया ने अपनी मां को नींद की गोली वाली चाय दी थी, लेकिन शक होने पर मां ने चाय नहीं पी। रात को करीब 2 बजे जब सानिया वसीम से मिलने जाने लगी तो परिजनों ने उसे नंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद पिता ने उसे जमीन पर पटक दिया और मां ने कसकर उसके हाथ पकड़ लिए। इसके बाद पिता ने जानवर काटने वाले छुरे से उसकी गर्दन काट डाली। हत्या की इस वारदात को छुपाने के लिए पिता ने साइकिल से उसके धड़ को लिसाड़ी गेट थाना इलाके के लखीपुरा इलाके में कब्रिस्तान के पास फेंक दिया और सिर को ब्रह्मपुरी थाना इलाके के नाले में फेंक दिया। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो से गैंगरेप के मामले में दोषी 11 लोगों को गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को रिहा किया था।
ये सभी 2004 से जेल में बंद थे। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार की रेमिशन पॉलिसी के तहत सभी को रिहा किया गया है। गोधारा से बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने दोषियों की रिहाई का समर्थन करते हुए गुरुवार को कहा कि वे ब्राह्मण हैं और उनके पीछे अच्छे संस्कार हैं। राहुल जी ने 11 दोषियों का फूल मालाओं और मिठाई से स्वागत करने वालों का भी समर्थन किया। राहुल जी गुजरात सरकार के पैनल का हिस्सा थे। इसी पैनल ने सर्वसम्मति से 11 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश भी की थी। ये फैसला तब लिया गया जब एक दोषी ने रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से इस पर फैसले लेने के लिए कहा था, लेकिन अपराध करने का कोई इरादा तो होना चाहिए। विधायक ने आगे कहा, ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण अच्छे संस्कार के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कि कोई उन्हें गलत इरादे के साथ फंसाना और सजा दिलाना चाहता हो। जेल में रहने के दौरान दोषियों का आचरण अच्छा था। इस पर ओवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्मियों के साथ खड़ा होना बीजेपी की नीति है। कुछ लोगों की जाति उन्हें घिनौने जुर्म के बावजूद रिहा करवा देती है। दूसरी ओर जाति मजहब की बुनियाद पर आपको कई साल बिना सबूत कैद में रखा जा सकता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने विधायक के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या यही पीएम मोदी का नारी शक्ति एजेंडा है? सामूहिक बलात्कार और बच्चे की हत्या अच्छे संस्कार हैं। भाजपा जाति की बुनियाद पर जेल से मुफ्त रिहाई पास दे रही है। हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम गोडसे को मुजरिम करार देने पर फांसी दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ ही हमारी ऐप द लीडर हिंदी को डाउनलोड कर लीजिए। हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।